हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है बेटा, आज हम जानेंगे सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। तो देख लेते हैं बेटा, हम 11th क्लास के लिए है। बेटा सूरदास जी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। सूरदास जी हमारे भक्ति काल के कवि थे। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं बेटा हम सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के रुनकता नामक गांव में हुआ था। ठीक है बेटा, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के रुनकता नामक गांव में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम रामदास और माता का नाम जीवनी देवी था। ठीक है बेटा, उनके पिता का नाम रामदास और माता का नाम जीवनी देवी था। सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे। सूरदास जी कैसे थे बेटा? सूरदास जी जन्मांध थे, वो जन्म से ही नेत्रहीन थे। ठीक है, लेकिन उनकी कविता और भक्ति में अद्वितीय प्रतिभा अद्वितीय प्रतिभा थी। लेकिन उनकी कविता और भक्ति में अद्वितीय प्रतिभा थी। वे वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके प्रभाव से उन्होंने कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखी। सूरदास जी की मृत्यु मथुरा के निकट पारसौली नामक गांव में सन 1583 ईस्वी में हुई। ठीक है बेटा, सूरदास जी के बारे में इतना समझ में आ गया बेटा। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। ठीक है, मथुरा जिले में रुनकता नामक गांव में हुआ था। जो ये मथुरा कहाँ बेटा? ये आगरा और मथुरा के बीच में जो सिही नामक स्थान है, वहाँ पर वो रुनकता है, वहाँ पर इनका जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, उनके पिता का नाम रामदास और माता का नाम जीवनी देवी था। उनके पिता का नाम क्या था? रामदास था और उनकी माता का नाम जीवनी देवी था। ठीक है, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रुनकता नामक गांव में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम रामदास और माता का नाम जीवनी देवी था। सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे, या सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन उनकी कविता और भक्ति में अद्वितीय प्रतिभा थी। वे वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके प्रभाव से उन्हें कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखी। वल्लभाचार्य जी के प्रभाव से, अर्थात वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने पर ही इन्होंने कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखी। सूरदास जी की मृत्यु मथुरा के निकट पारसौली नामक गांव में सन 1583 ईस्वी में हुई। ठीक है बेटा, समझ आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं बेटा। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा के संपन्न कवि थे। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। ठीक है, इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है, वह हिंदी साहित्य के अद्वितीय कवि हैं। साथ ही इन्होंने विरह वर्णन का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। महाकवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने काव्य की अत्यधिक प्रचुर मात्रा में रचना की। ठीक है, सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है, वह हिंदी साहित्य के अद्वितीय कवि हैं। साथ ही इन्होंने विरह वर्णन का भी अपनी रचना में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। महाकवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य महाकवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? हिंदी साहित्य में सूरदास जी का क्या स्थान था? सूरदास जी को हिंदी साहित्य का महान कवि माना जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत अधिक सुंदर चित्रण किया है। श्री कृष्ण के बाल रूप के इन्होंने बहुत अधिक सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, और उन्होंने श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं के बारे में भी वर्णन किया है। ठीक है, तो ये बेटा जो हिंदी जो सूरदास जी का साहित्यिक परिचय है, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो एक बार फिर से बेटा इसका रिवीजन कर लेते हैं। सूरदास जी का जन्म
1478 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के रुनकता नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामदास और माता का नाम जीवनी देवी था। सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन उनकी कविता और भक्ति में अद्वितीय प्रतिभा थी। वे वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके प्रभाव से उन्होंने कृष्ण भक्त की कविताएं लिखी। सूरदास जी की मृत्यु मथुरा के निकट पारसौली नामक गांव में सन 1583 ईस्वी में हुई। ठीक है। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है वह हिंदी साहित्य के अद्वितीय कवि हैं किया है। जो मनोरम चित्रण किया है, ठीक है, वह हिंदी साहित्य के अद्वितीय कवि हैं। साथ ही इन्होंने विरह वर्णन का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। श्री कृष्ण की उन्होंने साथ ही इन्होंने विरह वर्णन का भी, श्री कृष्ण और गोपियों का विरह वर्णन, ठीक है, जैसे एक भ्रमर गीत, ठीक है। तो भ्रमर गीत अर्थात गोपी और उद्धव प्रसंग में इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो विरह वर्णन का भी इन्होंने अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। महाकवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो ये बेटा था इनका साहित्यिक परिचय, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं बेटा सूरदास जी की कृति। ठीक है बेटा, मैंने बेटा इसे बहुत ही शॉर्ट में लिया है, बहुत छोटा सा ही मैंने लिया है, जिससे आप लोग अच्छे से तैयार कर सकें। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं। माना जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। माना जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, फिर भी इन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत चित्रण किया है। सूरदास जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरदास जी ने अनेकों प्रकार की बेटा रचनाएं की, लेकिन इनमें इनकी मुख्य रूप से जो 5 रचनाएं हैं वो ही मैंने ली हैं। ठीक है, तो वो रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। ठीक है बेटा, कौन कौन सी रचनाएं हो गई सूरदास जी की? सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? ये था बेटा आपका सूरदास जी का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बेटा मैं आपके लिए लेकर आऊँगी तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय। बहुत ही छोटे रूप में बेटा मैंने तैयार किया है, जिससे आप अच्छे से तैयार कर सकें। ठीक है, अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।